एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा राजकाज से फ्री होकर के बाकी का पूरा समय भगवान की भक्ति में बिताता था। राजा को धन वन का कोई लालच नहीं था। वह बहुत ही दयालु था, अपना सारा धन प्रजा के लिए लगाता। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे भगवान के दर्शन हो जाए। धीरे धीरे राजा की भक्ति को देख करके भगवान भी प्रसन्न होते हैं और राजा को दर्शन देते हैं। भगवान दर्शन देकर के राजा को पूछते हैं कि कोई इच्छा हो तो बताओ। राजा बोलता है कि भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दो, मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार वालों को भी दर्शन दो, ताकि उन सबका भी कल्याण हो सके। भगवान कहते हैं कि नहीं राजा, ये संभव नहीं है, परंतु राजा जिद कर लेता है। आखिरकार भगवान कहते हैं ठीक है, मैं कल सुबह गांव के बाहर वाली पहाड़ी पे खड़ा रहूंगा, तुम अपने साथ सबको लेकर के आना, मैं वहां पर सभी को दर्शन दे दूंगा। राजा कहता है ठीक है, और पूरे नगर के अंदर घोषणा करवा दी जाती है कि कल सभी को पहाड़ी पर चलना है राजा के साथ में, वहां पर उन्हें भगवान के दर्शन होंगे। दूसरे दिन बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा नगर इकट्ठा होके आ जाता है। राजा के सभी रिश्तेदार परिवार वाले सभी आ जाते हैं और सभी राजा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं कि रास्ते में एक तरफ बहुत सारे तांबे के सिक्के ही सिक्के पड़े हैं। ये देख करके कुछ लालची प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो उन सिक्कों की तरफ भागते हैं। राजा उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है कि इन साधारण से सिक्कों के चक्कर में मत पड़ो, आगे हमें भगवान मिलेंगे। परंतु वे लोग उनकी बात नहीं मानते हैं और कुछ लोग वहां से सिक्के भर भर के अपनी झोलियों में और वापस घर की तरफ लौट जाते हैं। राजा को बहुत दुख होता है, परंतु वे अपने बाकी बचे हुए लोगों के साथ आगे बढ़ता है। आगे जाने पर कुछ दूरी पर देखते हैं कि बहुत सारे चांदी के सिक्के पड़े हैं। फिर कुछ लोग उन तरफ भागते हैं और चांदी के सिक्के अपनी झोलियों में भरने लगते हैं। राजा बोलता है कि इस धन के लालच में मत पड़ो, आगे हमें भगवान मिलेंगे जो इस धन से कहीं बढ़ करके है। परंतु वे लोग राजा की एक बात भी नहीं सुनते हैं और वहां से चांदी के सिक्के भर के वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। पीछे बचे हुए कुछ लोग राजा के साथ चलने लगते हैं। आगे सोने के सिक्कों का ढेर मिलता है। अब राजा के जितने भी रिश्तेदार और परिवार वाले होते हैं वो सब भी उस तरफ भागने लगते हैं। राजा उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि अपना जीवन बर्बाद मत करो, आगे हमें भगवान मिलेंगे, परंतु वे उनकी बात नहीं मानते और सोने के सिक्के भर के घर की तरफ लौट जाते हैं। राजा दुखी तो बहुत होता है, परंतु बाद में अपनी पत्नी और अपने घर के कुछ सदस्यों के साथ में आगे बढ़ता है। समझाता है कि देखो, तुम लोग लालच में मत पड़ना, क्योंकि अगर तुम लालच में पड़ गए तो भगवान से मिलने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर खो दोगे। वे लोग राजा को बोलते हैं ठीक है। कुछ दूर आगे चलने के बाद में एक तरफ बहुत सारे हीरे पड़े हुए दिखते हैं। राजा की पत्नी और उसके जो साथी दो चार होते हैं वे सभी वहां भाग के जाते हैं। राजा बहुत रोकते हैं कि मत जाओ मत जाओ, परंतु वे लोग राजा की बात नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं मिलने वाले हैं, अगर जो मिल रहा है उसको क्यों छोड़े। ऐसा बोलते हुए वे सब हीरों को अपनी झोली में भरने लगते हैं। राजा दुखी मन से आगे बढ़ते हैं। आगे पहाड़ी के पास में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पहाड़ी पर भगवान खड़े हैं। राजा उन्हें प्रणाम करता है। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारा परिवार, कहाँ है तुम्हारे रिश्तेदार। तब राजा का सर शर्म से झुक जाता है। तब भगवान कहते हैं कि यही तो इस संसार की विडंबना है कि लोग मुझे पाने की बजाय इस संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में लगे हुए हैं और जो वो चाहते हैं उन्हें वही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि रात दिन हम इस संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ने के चक्कर में भगवान से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। यदि हम अपने दिन के 24 घंटे में से कुछ समय भगवान के लिए लगाएं तो हो सकता है कि हमारा जीवन सफल हो जाए। जय श्री राम।